जिंदाबाद। मेट्रो ट्रेन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेट्रो ट्रेन नहीं चलेगी। मेट्रो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मेट्रो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कब्रिस्तान में मेट्रो ट्रेन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेट्रो प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। भोपाल टॉकीज के पास स्थित कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो चलाने पर मुस्लिम समाज का विरोध। उनके विरोध पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, मस्जिद और कब्रिस्तान को मेट्रो से नहीं होगी दिक्कत। विरोध के नाम पर छाती पीटना बंद करें मुस्लिम समुदाय के लोग। अगर वो सोचते हैं कि विरोध करने से रूट बदल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। वहीं इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के शमशुल हसल बल्ली ने कहा कि मेट्रो का जो काम कब्रिस्तान में चल रहा है उसको लेकर मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है। सरकार इसको लेकर कोई सही निर्णय ले। मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, मुस्लिम समाज कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो चलाने का विरोध कर रहा है, इसका सरकार को कोई हल निकालना चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जितने समझदार मुसलमान हैं, प्रगतिवादी मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व को समझते हैं, आजकल तकनीकी विशेषज्ञता इतनी बढ़ चढ़कर आ गई है कि समुद्र के 100 फीट नीचे तक रेल लाइनें और साथ में रोड बनाए जा रहे हैं। कई जगह तो बिल्डिंग भी तैयार हो रही हैं। मैं मुसलमानों को ये बता देना चाहता हूं कि समझिए कि दिल्ली की भी जब मेट्रो चली तो जामा मस्जिद के नीचे से उसको निकाला गया है। वहां जामा मस्जिद को कोई खतरा नहीं हुआ। तो कोई भी मस्जिद 5 फीट गहरी होगी, 7 फीट गहरी होगी, 10 फीट गहरी होगी, ये तो 20-30 फीट गहरी से कोई मस्जिद कब्रिस्तान को खतरा नहीं है। रहा सवाल ये, फिर जबरन छाती पीट का कि कब्रिस्तान के नीचे से कोई नहीं जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। विकास की जो परियोजना जहां से जो तय हुई है वो वहां पर होगा। कब्रिस्तान को कोई खतरा नहीं होगा। आप कब्रिस्तान पर रोज जाइए, सब्बे बारात में भी जाइए, वहां पर मिल के आइए, अपने पुरखों से छाती पीटना है वो भी कर आइए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। लेकिन आप सोचो कि भोपाल की मेट्रो रेल परियोजना रुक जाए, वो नहीं रुकेगी। वो जहां से लाइन तय की है वहां से होगी और कब्रों से 20 फीट नीचे होगा। रूट डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई जगह से ऐसी जगह हैं जहां हिंदुओं के धार्मिक स्थल थे, वहां तो हमने डाइवर्ट नहीं किए। तो ऐसे हर चीज डाइवर्ट करेंगे कोई जरूरी थोड़ी। ऐसे डाइवर्ट करते करते तो बहुत कुछ डाइवर्ट हो गया भैया। प्लानिंग एक बार होती है, बार बार प्लानिंग में चेंज करने में 150 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कौन देगा? दो कब्रिस्तान वालों जमा कर दो 1000 करोड़ रुपए, डाइवर्ट कर देंगे, दूसरी जगह ले देंगे। ये मेट्रो का जो काम चल रहा है, कब्रिस्तानों से निकालने का जो काम चल रहा है, निकालने की बात हो रही है, उसको लेकर सब कुछ भोपाल के मुस्लिम समाज में नाराजगी व्यक्त है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन तत्काल इस पर ध्यान देकर निर्णय ले। हमारी भावनाओं को, हमारे जो जिस तरह के हम लोग, जिस समाज को हम बिलोंग करते हैं, तब उस समाज के पूरे अल्पसंख्यक समाज के लोग इस बात से नाराज है कि कब्रिस्तान से ही मेट्रो क्यों, भोपाल टाकीज चौराहे से रोड से क्यों नहीं जा रही है, कब्रिस्तान में जा रही है, कब्रिस्तान से फिर शाही कब्रिस्तान में जा रही है। तो क्या वजह है? कौन लोग है इसके पीछे? कौन लोग चाहते हैं? ये जब जिंदाओं को नहीं छोड़ रहा है आप, तो कम से कम आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह रहे हो, जब जिंदाओं को नहीं छोड़ रहे, मरुओं को, मुर्दों को छोड़ दीजिए आप। मुर्दों के स्थानों पर, मुर्दों की जगहों पर कब्रों को हम नेस्त नाबूद करेंगे, मिसमार करेंगे, तो यकीनन इसका अजाब हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए कब्रों को छोड़िए, कब्रिस्तानों को छोड़िए, रोड से निकालिए। हम भी यहाँ के सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि भोपाल पेरिस बने, लंदन बने, अमेरिका के शहरों की तरह दिखे। लेकिन किसी को रुला के, किसी का दिल दुखा के, किसी के कब्रिस्तानों को, बुजुर्गों को, और जिनकी इस कब्रिस्तानों में आ जाओ, अवदाज दफन हमारे, उनकी कब्रों को मिसमार करके हम कोई ऐसा विकास नहीं चाहते। आगे क्या चाहते हैं आप? आगे मानती है सरकार तो ठीक है, नहीं तो रणनीति है ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की, विरोध था, विरोध है, विरोध रहेगा। आगे भी संगठन काम करेंगे। भोपाल की आवाम से, आपके चैनल के बाद से बोल रहा हूँ कि अल्लाह का वास्ता है, अब आपको तमाम अल्लाह के रसूल का वास्ता दे रहा हूँ, अल्लाह के रसूल का वास्ता है, अपने बुजुर्गों की कब्रों को, जो फानी दुनिया से रुखसत होकर, उनकी कब्रों को बचा लीजिए, भोपाल के कब्रिस्तानों को बचा लीजिए। नहीं तो आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आप लोग सब मिलकर रोड पर आइए, रोड पर आकर संघर्ष करिए।
अगर आज दफन के लिए जगह नहीं बची तो हम अपने मुर्दों को, अपने बुजुर्गों को कहाँ दफन करेंगे। पहले तो मेट्रो की आवश्यकता भोपाल में नहीं थी। मैंने विधानसभा में भी इस बात का सवाल उठाया था कि फ्लाईओवर की आवश्यकता है, ना कि मेट्रो की, जो जनता के लिए चाहिए। अगर आपको पब्लिक का हित देखना है, परेशानी दूर करना है, ट्रैफिक दूर करना है, तो आपको फ्लाईओवर लगाना चाहिए। अब आप मेट्रो ले आए, एक लाइन का काम कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरी लाइन का शुरू कर दिया, आधा भोपाल उधर खोद दिया, आधा उधर खोद दिया। अब कब्रिस्तान पे आ गए। एक तो जिसको ठेका दिया हुआ है वो कौन मद्रासी भाई है, वो अधिकारियों को चला रहा है, और ठेकेदार अधिकारियों को चला रहा। तीन बार ये जो दिक्कत आई है कब्रिस्तान की इसलिए आ रही है कि 3 बार मेरे कहने के बावजूद ड्राइंग चेंज हुआ है। मैंने 3 बार कहा था कि एक बार डिजाइन पब्लिक को ड्राइंग बताइए क्या है, ताकि उस हिसाब से एक्विजिशन हो। एक कलेक्टर आए, उन्होंने कुछ कहा, दूसरा आए, उन्होंने कहा, तीसरे कलेक्टर आ गए। तो ऐसा थोड़ी ना कि आप जब दिल चाहे जो दिल चाहे करते रहो। समझ में ही नहीं आ रहा, अपनी मनगढ़ंत चल रहा। वो आता है मद्रासी को कौन ठेकेदार है, भोपाल को मद्रासी ठेकेदार चलाएगा क्या? वो जो दिल चाहता है वो कर देता है। कहता आज यहाँ से हटाओ, मुझे 10 फीट चाहिए, आज हटाओ 30 फीट चाहिए। लोगों के मकान है, लोगों के घर है। इसी तरह कब्रिस्तान एक आस्था का प्रश्न है, इसलिए सबको विरोध है। उनको अंदाजा नहीं है, बहुत नीचे से गई है। जामा मस्जिद के नीचे से जाना अलग बात है और कब्रिस्तान में जाना अलग बात है। अब रामेश्वर शर्मा जी को तो यही वाली बातें करना है। अभी यही अगर शमशान घाट से निकल रहा होता तो उनका बयान कुछ और होता, क्योंकि कब्रिस्तान से है तो कहीं से भी निकाल दो। जब उनसे ये पूछा जाए कि प्लानिंग किसके कहने से बनाई, शहर की जनता जो रह रही है उसी की तो प्लानिंग होना चाहिए ना, उसके हिसाब से होना चाहिए। फ्लाईओवर पे क्यों नहीं बात करते? मेट्रो पे हजारों लाखों करके भोपाल को कर्जदार बना दिया, एक आदमी को, उसमें आप लोग भी हो। हम सब कर्जे में जाना है और मेट्रो से कोई फायदा नहीं होने वाला। ये बेतुकी बात है। कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के ऊपर इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं। मैं तो पहले कह रहा था कि मेट्रो की आवश्यकता नहीं है, और अगर डालना है तो सबसे बात करके डालो। अब कब्रिस्तान वालों को बुलाओ, विधायकों को बुलाओ, जो वहाँ का लोकल विधायक है उसको बुलाओ, कलेक्टर बिठाए, बैठक करके सामने क्यों नहीं बात करते? सबकी रजामंदी क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, वक्फ बोर्ड को तो जाना ही चाहिए और वो शाही औकाफ को भी जाना चाहिए। एक्चुअल जमीन तो शाही औकाफ की है, उनको जाना चाहिए, उनके सब वहाँ दफन है, उनको बात करना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए बैठ के, ताकि शहर के लोग परेशान ना। तब जो बनाया था वो नक्शा बिल्कुल अलग था। उसमें हमने बहुत लिहाज करा था कि किसी का भी धार्मिक स्थल नहीं आए, अकेले मुस्लिम्स के नहीं है, कोई भी धार्मिक स्थल ना आए, और पब्लिक के मकानात जितने कम टूट के हल निकाला जा सके। पहला नक्शा उठा लीजिए, उस हिसाब से बनाया गया था। बाबूलाल गौर जी ने जो बनाया था वो भी वही बनाया था, लेकिन उसके बाद सेकंड परिवर्तन हुआ, तीसरा हुआ, और अब तो ये हाल हो गया, अब तो नक्शा दिखाते ही नहीं है। आज 1.5 साल से 2 साल से तो कोई नक्शा दिखाता ही नहीं है। अब तो कभी भी लेके चूना लेके पहुंच जाते हैं, ये हटाना।